हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं एनसीईआरटी एजुकेशन सेंटर। एजुकेशन नोस नो बाउंड्स। शिक्षा जानने के लिए कोई भी प्रतिबंधित नहीं है। बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे अ पैक्ट विद द सन से चैप्टर नंबर 5 तानसेन। यू मे हैव हर्ड द नेम ऑफ तानसेन। आप लोगों ने तानसेन के बारे में नाम तो सुना ही होगा। द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन आवर कंट्री हैज प्रोड्यूस। उनका नाम एक बहुत बड़े संगीतकार के रूप में लिया जाता है। अ सिंगर कॉल्ड मुकुंदन मिश्रा एंड हिज वाइफ लिव्ड इन बेहात नियर ग्वालियर। एक मुकुंदन मिश्रा जी थे, वो भी एक सिंगर थे, बहुत बड़े सिंगर रहे हैं। और उनकी जो वाइफ थी वो लिव मीन्स रहा करती थी बेहात, जो कि आजकल नियर ग्वालियर में है। तानसेन वॉज दियर ओनली चाइल्ड। तानसेन के एक बेटा था। इट इज़ सेड दैट ही वॉज नॉटी। ठीक है, जब तानसेन वॉज दियर ओनली चाइल्ड, तानसेन जब बचपन में जब छोटे थे तो इट इज़ सेड दैट ही वॉज वेरी नॉटी चाइल्ड। वो बहुत ही शरारती बच्चे थे। ऑफन ही रैन अवे टू प्ले इन द फॉरेस्ट। वह जब जंगलों में जब जाया करते थे खेलने के लिए। सून लर्न टू इमिशिएट परफेक्टली द कॉल्ड ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। तो वो मतलब चिड़ियों की और जानवरों की आवाज़ निकाला करते थे। अ फेमस सिंगर नेम स्वामी हरिदास वॉज वंस ट्रेवलिंग थ्रू द फॉरेस्ट विथ दिस प्लेस। मतलब एक जो फेमस सिंगर नहीं थे जिनका नाम था स्वामी हरिदास, वॉज वंस ट्रेवलिंग, एक बार वो यात्रा कर रहे थे फॉरेस्ट में, माने जंगल में। तो क्या हुआ, टायर्ड, जब वो बहुत ज़्यादा थक गए तो द ग्रुप सेटल डाउन टू रेस्ट इन सैडी ग्रुप्स। तो उन्होंने एक मतलब जहाँ पेड़ थे तो एक पेड़ के नीचे छाया में बैठ के वो विश्राम कर रहे थे। तानसेन सॉ देम। तानसेन ने उनको देखा। तो स्ट्रेंजर इन द फॉरेस्ट ही सेड टू हिमसेल्फ। तो उन्होंने सोचा कि ये तो एक अजनबी आया, तो चलो ना इनको परेशान करते हैं। इट विल बी अ फन टू फ्राइटन देम। तो उन्होंने कहा, सोचा मैं इनको डराता हूँ। ही हिड बिहाइंड, वो एक पेड़ के पीछे छिप गए एंड रोड्स राइस लाइक अ टाइगर। और उन्होंने एक टाइगर की सेम आवाज़ उन्होंने निकाली। द लिटिल ग्रुप ऑफ ट्रेवलर स्केटर्ड इन फियर बट स्वामी हरिदास कॉल्ड देम टुगेदर। तो जितने भी वहाँ पे ग्रुप में जितने भी लोग थे ना स्वामी हरिदास के साथ में, वो सब डर गए, लेकिन स्वामी हरिदास जी नहीं डरे। तो द लिटिल ग्रुप ऑफ ट्रेवलर स्केटर इन द फियर बट स्वामी हरिदास कॉल्ड देम टुगेदर। डोंट बी अफ्रेड, ही सेड टाइगर्स आर नॉट ऑलवेज डेंजरस। स्वामी हरिदास जी ने कहा कि जो टाइगर होते हैं ना वो हमेशा डेंजरस नहीं होते। लेट्स अस लुक फॉर दिस वन। उन्होंने कहा जो अभी जो हम लोग का पर्पस है ना, तो इसलिए अभी वो लोग हमेशा थोड़ी ना टाइगर गुस्सा होते हैं। सडनली वन ऑफ हिज मेन सॉ अ स्मॉल बॉय हाइडिंग बिहाइंड अ ट्री। तो एक बच्चे ने वहाँ पे उनको जो तानसेन थे उनको देख लिया। देयर आर नो टाइगर। उन्होंने कहा कोई टाइगर आइगर नहीं है मास्टर। ही सेड ओनली दिस इज नॉटी बॉय। उन्होंने कहा एक शरारती सा बच्चा है। स्वामी हरिदास डिड नॉट पनिश हिम। स्वामी जो हरिदास थे उन्होंने उनको पनिश नहीं किया। ही वेंट टू तानसेन फादर एंड सेड, वो तानसेन जी जो तानसेन थे उनके पिताजी के पास गए। एंड योर सन इज़ वेरी नॉटी। उन्होंने कहा आपका जो सन है वो बहुत ही शरारती है। ही इज़ ऑल्सो वेरी टैलेंटेड, वो बहुत टैलेंटेड भी है। आई थिंक आई कैन मेक हिम अ गुड सिंगर। अगर आप मुझे अवसर दो तो मैं इसे बहुत बड़ा गायक बना सकता हूँ। तानसेन वॉज 10 years ओल्ड। जब तानसेन 10 साल के हो गए थे, व्हेन ही वॉज वेंट अवे विद स्वामी हरिदास, तो वो स्वामी हरिदास जी के साथ में चले गए। ही लिव्ड हिम, वो उनके साथ रहने लगे 11 year के जब थे। लर्निंग म्यूजिक, और वो म्यूजिक करे और उनकी रियाज करने लग गए। एंड बिकेम अ ग्रेट सिंगर, और वे बहुत बड़े महान सिंगर बन गए। एट अबाउट दिस टाइम, और इसी समय में हिज पेरेंट्स डाइड, उनके बेचारे माता पिता थे वो खत्म हो गए। मुकुंदन मिश्रा डाइंग विच वॉट तानसेन शुड विजिट मोहम्मद गौस ऑफ ग्वालियर। मुकुंदन मिश्रा जो थे वो एक बार गए तानसेन को लिवा के घुमाने के लिए, जो कि मोहम्मद गौस करके जो हैं वो भी एक गायक थे ग्वालियर में, उन्हीं के पास लिवाया गया। मोहम्मद गौस वॉज अ होली मैन। मोहम्मद जो गौस थे वो एक तरीके से मतलब पहचाने जाते थे कि ये इनके जैसे बनना चाहिए, जो कि बहुत बड़े ये गायक हैं। मुकुंदन मिश्रा हैड लॉन्ग बीन डिवोटेड टू हिम एंड ऑफन विजिट हिम while living in ग्वालियर। एंड मोहम्मद गौस तानसेन was often take to court of रानी मृगनयनी। तो एक बार क्या हुआ कि जो मोहम्मद गौस थे उन्होंने कहा कि जैसा रानी अभी आप जैसा गाते हैं, आप रानी मृगनयनी जो हैं वो जो हु हैज़ अ ग्रेट म्यूजिशियन, जो कि बहुत बड़ी म्यूजिशियन है, उनसे भी आप शिक्षा दीक्षा लीजिए। देयर ही मेट, वो उनसे मिले। एंड मैरिड, उनको उनकी गायकी पसंद आई, और साथ साथ उन दोनों में जो तानसेन थी, तानसेन को वो पसंद आए और उनसे उनकी
शादी हो गई। वन ऑफ द लेडीज ऑफ द कोर्ट, हर नेम इज हुसैनी, और उनको जो है कोर्ट में बोला जाता था हुसैनी, वैसे उनका नाम जो था रानी मृगनयनी नाम था। हुसैनी ऑल्सो बिकेम स्वामी हरिदास डिसिप्लिन, जो स्वामी हरिदास थे ना उनकी सेवक थी वो। कौन थी? मृगनयनी, जिनको बोला जाता था हुसैनी। हुसैनी कहाँ बोला जाता था? तो इनको अकबर के कोर्ट में बोला जाता था। तानसेन एंड हुसैनी हैड 5 चिल्ड्रन, तानसेन और हुसैनी के 5 बच्चे हुए। हु वर ऑल वेरी म्यूजिशियन, और सभी बच्चे क्या बने? गायक ही बने। तानसेन हैड बाई दिस टाइम बिकम वेरी फेमस, तानसेन उन जमानों में बहुत ज़्यादा फेमस हो गए। समटाइम्स ही सैंग बिफोर एम्परर अकबर, और कुछ समय उन्होंने अकबर के दरबार में गाने गाए। हु वॉज सो इम्प्रेस्ड, अकबर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए बाई हिम, मतलब उनकी गायकी के पर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए। तानसेन शुड ज्वाइन हिज कोर्ट, और तानसेन ने उनको भी कोर्ट यार्ड, माने एक उन्होंने उनको दर्जा दिया, अपने जो कोर्ट यार्ड था, अपने जो उनका जो दरबार था ना उसमें उनको एक पहचान दिया, एक पद के रूप में। तानसेन वेंट टू अकबर कोर्ट इन 1556, तानसेन 1556 ईस्वी में अकबर के कोर्ट में गए। एंड शुड बिकेम अ ग्रेट फेवरेट ऑफ द एम्परर, और उन्होंने कहा कि आप सबसे ज़्यादा मेरे फेवरेट हो एम्परर में। अकबर वुड कॉल अपॉन तानसेन टू सिंग एट एनी टाइम ड्यूरिंग द डे और नाइट, तानसेन कभी भी दिन या रात में उन्हें अकबर कभी भी दिन या रात में तानसेन को बुला लिया करते थे। क्विट ऑफन ही वुड जस्ट वॉक इन टू तानसेन हाउस टू हियर हिम प्रैक्टिस, तानसेन हमेशा प्रैक्टिस भी किया करते थे। ही ऑल्सो गेव हिम मैनी प्रेजेंट सम ऑफ द कोर्टियर्स बिकॉज ज्वेलर्स ऑफ तानसेन। देखो तानसेन जो थे ना वो इसलिए रियाज किया करते थे क्योंकि उनको कभी भी सुनाना पड़ता था, और वो अपनी गायकी में कैसे लुभाएं लोगों को, इस चीज़ पे वो ध्यान दिया करते थे। वी शैल नेवर बी एबल टू रेस्ट, वो कभी रेस्ट नहीं करते थे। तानसेन इज रूइंड, दे डिक्लेयर्ड वन ऑफ द कोर्टियर शौकत मैन हैड अ ब्राइट आइडिया। एक बार जो उनके दरबार में शौकत मैन थे उनको उनसे जेलसी हुई इस चीज़ को लेकर कि उनको एक पद मिल गया है, और जबकि वो एक मामूली सा गायक है और हम लोग इतने दिन से सेवा कर रहे हैं तो हमें कुछ स्पेशल नहीं दिया गया। तो लेट अस द मेक हिम सेंग राग दीपक, ही सेड, उसने कहा कि चलो इनसे एक राग दीपक होता है। राग दीपक एक ऐसी चीज़ है, उसको अगर कोई गायक बहुत अच्छे तरीके से गा दे तो बहुत गर्मी सी आ जाती है, मतलब मौसम में, और मतलब हर चीज़ जलने सी लगती है और वो आदमी भी ख़त्म हो जाता है, इसलिए राग दीपक कोई गाता नहीं है। तो उसने सोचा राग दीपक गवाया जाए। इस किससे? तानसेन से। हाउ विल दिस हेल्प अस? आस्क अनदर मैन इफ राग दीपक इज प्रॉपरली संग। उन्होंने कहा अगर राग दीपक ये गाएंगे तो क्या होगा? शौकत मियाँ ने बोला तो क्या होगा? तो उसने बोला इट मेक्स द एयर इज सो हॉट, उसने कहा जो हवा है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी। दैट द सिंगर इज बर्न टू एस, और उस हवा से जो सिंगर गा रहा होगा वो भी बर्न, जल जाएगा। तानसेन इज अ वेरी गुड सिंगर, तानसेन बहुत सुंदर सिंगर थे। ही सिंग राग दीपक ही विल डाई, अगर वो गाएंगे तो वो मर जाएंगे। एंड वी विल रीड ऑफ हिम, और हमारा जो दुश्मन है वो खत्म हो जाएगा। शौकत मियाँ वेंट टू अकबर एंड सेड, शौकत मियाँ जब अकबर कोर्ट में पहुंचे तो उन्होंने कहा वी डोंट थिंक राग दीपक, उन्होंने कहा तानसेन इज अ ग्रेट सिंगर। तो जब शौकत मियाँ जब पहुंचे कोर्ट में उन्होंने कहा तानसेन इज अ ग्रेट सिंगर, उन्होंने कहा तानसेन तो बहुत अच्छे सिंगर है। टेल हिम टू सिंग राग दीपक, उन्होंने कहा चलो एक राग दीपक सुन लिया जाए। ओनली द ग्रेट सिंगर कैन सिंग इट इज प्रॉपरली, उन्होंने कहा कि जो बहुत महान सिंगर होते हैं ना वही खाली सुना पाए राग दीपक को प्रॉपरली। ऑफ कोर्स ही कैन सिंग इट, तो अकबर ने बोला इसको तो बहुत अच्छे तरीके से सुना सकते हैं। तानसेन कैन सिंग एनीथिंग, उन्होंने कहा तानसेन कुछ भी सुना सकता है। अकबर सेड तानसेन वॉज अफ्रेड बट कुड नॉट डिस्प्लॉय द किंग, उसने कहा, अकबर ने बोला कि तानसेन कभी भी मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेगा, वो सब गाएगा। वेरी वेल माय लॉर्ड, उसने कहा ठीक है, हाँ तानसेन ने भी बोला मैं गाऊंगा। ही सेड बट गिव मी ए टाइम, उसने कहा थोड़ा मुझे टाइम दे दीजिए इसको प्रिपेयर करने में। तानसेन वेंट होम, तानसेन ने कहा ठीक है तुम्हें टाइम दिया। ही हैड नेवर बीन मोर डाउनकास्ट एंड अनहैप्पी, वो अंदर ही अंदर थोड़ा अनहैप्पी महसूस कर रहे थे तानसेन। आई कैन सिंग द राग, उसने कहा मैं राग रियाज कर लूँ फिर मैं आपको सुनाऊंगा। ही टोल्ड हिम वाइफ, उन्होंने अपनी पूरी व्यथा सुनाई अपनी वाइफ को। बट द गिफ्ट्स ऑफ विल नॉट ओनली सेट द लैम्प्स ऑलराइट इट विल ऑल्सो बर्न टू एसेस, उसने कहा कि अगर मैं गाऊंगा ना तो जो वहाँ लैम्प्स होंगे और जो वहाँ दीपक होंगे, जो वहाँ लाइट होंगी, सब बर्न, सब जल उठेंगी। दैट ही हैड टू आइडिया इफ समवन सिंग राग में, उनको एक आइडिया आया
कि अगर कोई राग दीपक गाता है ना, तो राग मेघ एक होता है, अगर कोई राग मेघ गा दे तो उस वो राग मेघ जो होता है, राग मेघ ठंडा बहुत होता है, उसकी आवाज़ से मौसम ठंडा हो जाता है। राग मेघ अगर कोई गाए तो उन्होंने कहा अगर राग मेघ गाएंगे तो उससे वर्षा होने लगेगी, माने बारिश हो जाएगी। तो उसने बोला दैट ही हैज़ एन आइडिया, उसके पास एक आइडिया आया। उसने कहा इफ समवन सिंग राग मेघ एट द सेम टाइम, उन्होंने कहा अगर उसी समय कोई राग मेघ गा दे, इट इज़ प्रॉपरली, बिल्कुल जो जैसी उसके लिरिक्स हैं उस हिसाब से गा दे, तो परहैप्स अवर डॉटर सरस्वती एंड हर, उसने कहा जो हमारी सरस्वती डॉटर है ना और जो उसकी फ्रेंड है रूपवती, कुड डू इट। उसने कहा बहुत अच्छे तरीके से उसको राग में गाना आता है, जो आपकी जो पुत्री है सरस्वती और उसकी फ्रेंड रूपवती को। ही टॉट द टू गर्ल्स, उसने कहा उसने दोनों गर्ल्स को बुलाया और कहा कि आप गा सकते हो। तो उसने बोला हाँ जी हाँ गा सकते हैं राग में। दे प्रैक्टिसेस, और उसने उसके लिए रियाज करना चालू कर दिया। कौन, किसने? तानसेन की पुत्री सरस्वती ने और उसकी एक फ्रेंड थी रूपवती, उन दोनों ने रियाज किया। तानसेन टोल्ड देम यू मस्ट वेट टू लैम्प्स स्टार्ट बर्निंग। उन्होंने कहा जब सब कुछ जब बर्न होने लगे तो आप राग में गाना चालू कर देना, एंड देन यू स्टार्टिंग सिंगर, आप गाते रहना। द लीजेंड गोज टू द अपॉइंटेड डे, उसने कहा जिस दिन उनका अपॉइंटमेंट था ना तानसेन का कि आज आपको गाना है, उस दिन वो पहुंचे दरबार में। होल टाउन असेंबल टू हियर तानसेन सिंग राग दीपक, सब लोग राग दीपक सुनने के लिए अकबर के कोर्ट में आए हुए थे। बहुत दूर दूर से भी राजा आए थे। व्हेन ही बिगेन टू सिंग, जब उसने स्टार्ट किया, जब उसने राग दीपक स्टार्ट किया तो क्या हुआ, तो बीकेम वार्म, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने सी लग गई। सम व्हेन ही बिकेम टू सिंग एयर बिकम वार्म, तो हवा भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई। सून पीपल इज ऑडियंस वर बट इन द परस्पिरेशंस, मतलब कि एकदम घबराहट टाइप, मतलब जैसे होता नहीं बहुत ज़्यादा कोई गर्म हो जाए तो बीपी टाइप नहीं बढ़ जाता, उस टाइप का होने लगा माहौल। कुछ घबराहट टाइप होने लगी, लोगों को लगा कि क्या कितनी गर्मी हो रही है, पसीना सीना आने लगा। द लीव्स ऑन द ट्री आर ड्राइड अप एंड फेल इन द ग्राउंड, जो लीव्स जो पत्तियां थी ना पेड़ों की वो सब झड़ने लगी, मतलब सूख गई और गिरने लगी जमीन में। एट द म्यूजिक कंटिन्यूस, और ज़्यादा देर तक वो कंटिन्यू रहा म्यूजिक जो राग दीपक था। तो उससे क्या हुआ, बर्ड्स फेल डाइड, मतलब जो चिड़ियाँ थी ना वो मर के जमीन में गिरने लगी। बिकॉज ऑफ द हीट, ये गर्मी के कारण अपने एटमॉस्फेयर में। द वाटर ऑन द रिवर, जो नदियों का जो पानी था ना, बिगेन टू बॉयल, नदियों का पानी भी गर्म होने लग गया। देखो सुना रहे हैं दरबार में तानसेन, तो वो भी होने लगा। पीपल क्राइड, पीपल जो थे, जो भी लोग थे ना, सब चिल्लाने से लग गए। टेरा एज अ फ्लैम्स, जो लाइटें थी ना वो सब जलने उठने लग गई। शॉट ऑफ आउट ऑफ द नाउ एयर एंड लाइटेड द लैम्प, जो लैम्प से ना लैम्प फूटने लग गए और उनसे हीट निकलने लगी। तभी क्या हुआ, एट वंस, अचानक ही जो उसकी बेटी थी तानसेन की, जिनका नाम क्या था सरस्वती, और उनकी फ्रेंड का नाम रूपवती, बिगेन टू सिंग राग मेघ, तो उन्होंने स्टार्ट किया राग मेघ को गाना। द स्काई, जो आकाश था ना, क्लाउडेड ओवर द रेन केम डाउन, तो अचानक जो आकाश था उससे वर्षा होने लग गई, आज बारिश होने लग गई क्योंकि वो ठंडा था, जिससे एटमॉस्फेयर क्या हुआ, बैलेंस होने लग गया। तानसेन वॉज शॉर्ट द स्टोरी गोज, जब उन्होंने तानसेन ने जब राग दीपक गाया और जो उसकी बेटी ने राग में गाया, दोनों से बैलेंस हुआ और ज़्यादा कुछ कंडीशन खराब नहीं हुई। द स्टोरी गोज एंड ही वॉज वेरी इल, जब ये पूरे रियाज जब ख़त्म हो गई तो क्या हुआ, तो तानसेन बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए, ठीक है। एंड अकबर वॉज सॉरी, अकबर ने तानसेन से सॉरी बोला कि आप कैसे बीमार पड़ गए। एंड ही हैज़ कॉस्ट, उसको पूरी घटना के बारे में अंदाज़ा लगा कि क्या कैसे क्या ये सब चीज़ें होती हैं। जो राग दीपक होता है उससे हीट निकलती है, जो राग मेघ होता है उससे ठंडी निकलती है। और अकबर को बाद में मालूम पड़ा, अकबर बहुत ज़्यादा, मतलब उसको बहुत बेकार सा फील हुआ। तो अकबर ने क्या किया, तो अकबर ने क्या ये किया कि ही पनिश्ड तानसेन एनिमीज, तो जो शौकत मियाँ था ना, जिन्होंने ये सब घटना कराई थी, जो जलता था तानसेन से, उसको पनिश किया, और उसके भी जो भी एनिमी थे सबको पनिश किया गया। व्हेन तानसेन गॉट वेल, जब तानसेन अच्छा सा हो गया तो उसकी कंडीशन अच्छी हो गई, तानसेन पूरी तरीके से फाइटिंग फिट हुआ, तो द इंटायर सिटी रिकॉग्नाइज, तो पूरे से शहर में एक तरीके से क्या हुआ, तो एक पार्टी टाइप की रखी गई, ठीक है। तानसेन रिमेन्स अकबर कोर्ट सिंगर टिल 1585, मतलब 1585 ईस्वी में जब अकबर का कोर्ट में तानसेन का निधन हो गया, ठीक है। ही कंपोज सेवरल न्यूरेस,
तो और लेकिन उन्होंने एक छाप छोड़ दिया ग्वालियर से लेकर ग्वालियर, ना ही ग्वालियर में बल्कि इंडिया के अलावा भी और भी कंट्रीज में उन्होंने एक छाप छोड़ दिया। एक सिंगर जो कि एक गायकी में उन्होंने एक नया दरिया उन्होंने बना दिया। तानसेन टॉम्ब इन द ग्वालियर, तानसेन का जो तानसेन के एक जो नहीं है, मतलब जो जहाँ उनको दफनाया जाता है, तो उनकी एक कब्र, तानसेन की कब्र कहाँ पे है, तो ग्वालियर में है। और उन्हीं पे एक खंभा भी है जहाँ पे लोग मतलब अपने जो शोल्डर होते हैं ना वो वहाँ पे रखते हैं और अपना उनको प्रणाम करते हैं। तो जब भी कोई सिंगर बनना चाहता था तो पहले तानसेन के जैसे हम लोग भगवान के पास जाते थे, तो लोग भाग अब तानसेन के पास जाने लगे। इट इज़ प्लेस टू प्रिमलाइज फॉर म्यूजिशियन के लिए एक तरीके से ये क्या हो गए, तो ये एक प्रतीत बन गया। जैसे लोग बाग वैज्ञानिक बनना चाहते हैं तो अब कहते हैं हम अब्दुल कलाम की तरह बनेंगे, उसी तरीके से ये बहुत बड़े गायक बन गए जिसको आज भी लोग तानसेन को जानते हैं। तो स्टोरी द एंड हुई। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब करें। NCERT एजुकेशन सेंटर। थैंक यू वेरी मच।